रीना और उसका पति समीर एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने शहर के पॉश इलाके में एक शानदार लेकिन किफायती फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट खूबसूरत था, लेकिन अजीब तरह से खाली सा महसूस होता था। मकान मालिक ने बताया कि पिछले किराएदारों ने अचानक फ्लैट छोड़ दिया था, पर कारण नहीं बताया। पहली रात से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आती, कभी कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता और बाथरूम के आईने पर पानी की बूंदों से अजीब आकृतियां उभर आती। एक रात रीना किचन में पानी लेने गई, तभी उसने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन किचन के दरवाजे पर हल्की खरोंच के निशान दिख रहे थे। भूतिया साया समीर ने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर एक रात जब वह ऑफिस से लौटा तो उसने रीना को बेडरूम के कोने में बैठा पाया। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में डर बसा था। समीर, यहाँ कोई है? वह धीरे से बोली। समीर ने चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं था। लेकिन तभी कमरे का पंखा अपने आप चलने लगा और खिड़की के शीशे पर किसी के हाथों के निशान दिखने लगे। अचानक ही लाइटें बुझ गईं और दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। भयानक सच डर के मारे दोनों ने अगले ही दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने सोसाइटी के चौकीदार से पूछा कि आखिर इस फ्लैट में ऐसा क्या है। चौकीदार ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की अकेले रहती थी। किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसका शव बाथरूम में कई दिनों तक पड़ा रहा था। तभी से इस फ्लैट में अजीब घटनाएं होती रहती हैं और जो भी यहाँ रहता है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। रीना और समीर ने बिना देर किए वह फ्लैट छोड़ दिया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फ्लैट की खिड़की से किसी का साया उन्हें जाते हुए देख रहा था।